ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा।
उस समय तू मुझे ईशी कहेगी और फिर बाली न कहेगी। हिंदी बाइबल में अगर आपके पास में फुटनोट्स लिखे हुए हैं उसमें, और उसके नीचे आप देखोगे तो 16वें पद में ईशी जो शब्द इब्रानी भाषा में है, दैट मीन्स माई हस्बैंड, मेरा पति, और बाली उसका अर्थ है मेरा स्वामी। कुछ अनुवादों में उसे डायरेक्टली ये टर्म यूज नहीं किया है, उसमें लिखा गया यू विल कॉल मी माई हस्बैंड नॉट माई लॉर्ड। तो क्या बोलेगी? मेरा पति, न कि मेरा स्वामी। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वां अध्याय और उसका 15वां पद, 15:15, 15 का 15। अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वह सब तुम्हें बता दी। दो पद हमने पढ़े, होशिया 2 का 16 और यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 का 15। ओके, आज मैं एक लंबे प्रचार के लिए नहीं जा रहा। 3 टर्म्स मैं आपके बीच में रखूंगा, 3 पद मैं आपके बीच में रखूंगा। पहला है दास, बोलिए दास, सर्वेंट, दास। दूसरा है मित्र, फ्रेंड, मित्र, फ्रेंड। और तीसरा है दुल्हन या ब्राइड। ओके, सर्वेंट, फ्रेंड, ब्राइड, दास, मित्र, दुल्हन। ये 3 स्टेजेस है, 3 लेवल है। आज हम अपने आप से सवाल पूछे कि इन तीनों में मैं कहां पर हूं, आप कहां पर हैं? Am I a servant? क्या मैं एक दास हूं? क्या मैं एक मित्र हूं? या क्या मैं एक दुल्हन हूं? मसीहियत एक धर्म की बात नहीं है। इट्स नॉट अ रिलीजन। पीपल मेड इट अ रिलीजन। लोगों ने इसको क्या बना दिया? धर्म बना दिया। जीसस नेवर प्रीच्ड अ रिलीजन। यीशु मसीह ने कभी किसी धर्म की स्थापना इस संसार में नहीं की। बहुत गलत है ना कि जीसस वाज द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी। नो, यीशु मसीह ने कोई रिलीजन को एस्टैब्लिश नहीं किया। उससे बड़ा गलत स्टेटमेंट नहीं है कि जीसस नेवर एस्टैब्लिश एनी रिलीजन। यीशु मसीह ने किसी धर्म की स्थापना इस संसार में नहीं की। इट वॉज अ रिलेशनशिप। क्या था? रिलेशनशिप, रिलीजन नहीं। क्या था? रिलेशनशिप, एक संबंध। सो उस रिश्ते के अंदर, उस रिलेशनशिप के अंदर परमेश्वर चाह रहा है कि मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन में आज की सुबह हम जरा चेक करें कि हम कहां पर खड़े हैं। Am I a servant? क्या मैं एक सेवक हूं, या मैं एक मित्र हूं, या दुल्हन हूं? ठीक। शादियों का जब माहौल होता है, घर में तंबू लगता है, बैंड बाजा वाला आता है, सब लोग आते हैं, बहुत सारी हलचल वहां पर होती है। कितने घरों में शादियां हुई है? शादियां नहीं घरों में? कहीं कहीं मोहल्ले में भी शादी नहीं हुई? खाना तो खाया होगा जाके, अड़ोस पड़ोस में कहीं शादियां देखी होगी? कार्ड छपवाने पड़ते हैं, बहुत सारे अरेंजमेंट्स होते हैं। अकेले हो जाती है क्या? भीड़ भड़का होता है, बहुत सारी चीजें वहां पर होती है। अब आप देखिए, शादी में खाना सबको मिलता है कि नहीं मिलता है? गेस्ट होता है वो भी खाना खा देगा, तंबू गाड़ने वाला भी आके खाना खा जाता है। कभी कभी बाहर से घूमने वाला भी बिना इनविटेशन के भी आके क्या कर जाता है? खाना खा के चला जाता है। खाना सबको मिलता है, खाना सबको मिलता है। अच्छे कपड़े, शायद सर्वेंट नहीं पहनेगा, लेकिन जो दोस्त है वो सब कपड़े वपड़े सब पहनते हैं। लेकिन दुल्हन एक ही को मिलती है। दुल्हन ऐसा नहीं कि शादी में जो भी आएगा सबको दुल्हन मिल जाएगी। खाना मिल जाएगा, कपड़े भी खरीद के साथ दे देंगे,
गिफ्ट भी दे देंगे। अलग अलग लोग क्या होते हैं कि अपने अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से क्या होते हैं, गिफ्ट देके। शादियों का कार्ड भी क्या होता है, जैसे जो बड़े धनाढ़ी लोग होते हैं उनकी शादी का कार्ड भी अपना वो जो गरिमा दिखाने के लिए उतना महंगे महंगे कार्ड देते हैं। खाने का जो मेनू भी बड़ा लंबा चौड़ा होगा। लेकिन कभी भी किसी भी चाहे कितना भी धनाढ़ी, उसने ये नहीं घोषणा किया है दुल्हन भी सबको मिल जाएगी। कपड़े भी गिफ्ट कर देगा, सब कुछ कर देगा, लेकिन दुल्हन तो सबको मिलेगी या एक को मिलेगी? एक को ही मिलेगी। ठीक है, या तो मैं और आप दास रह सकते हैं, या हम नेक्स्ट लेवल में मित्र बन सकते हैं, या हम कहां पहुंच सकते हैं? दुल्हन के उस दर्जे के अंदर पहुंच सकते हैं। दास वो आएगा, सुबह से लेकर शाम तक काम करेगा, शाम होते ही वो क्या कहेगा, हिसाब क्लियर करो, कल किसी और घर में जाना है ना। अगली शादी में वो, उसको काम से मतलब है। तो वो क्या देख रहा है, कहां कहां पर शादी, कहां कहां पर प्रोग्राम चल रहा है, वो वहां जाएगा, जो उसे मिलेगा उसके लिए अपना काम करके चला जाएगा। दोस्त थोड़ा और करीबी होता है, थोड़ा और करीबी होता है, लेकिन दुल्हन वो मामला पूरा ही अलग है। कितने लोग समझ पाए? मैं प्रचार के लिए टाइम नहीं है, मैं जाऊंगा भी नहीं, जस्ट वो एक विचार आपके दिल में डाल रहा हूं। हमें अपने आप से सवाल पूछना है इन दिनों में, क्या मैं एक स्लेव हूं, क्या मैं एक दास हूं, या मैं मित्र हूं, या मित्र से भी एक कदम और आगे बढ़कर क्या मैं दुल्हन बनता हूं? पुराने नियम में यहोवा परमेश्वर अपने दिल के उस स्वप्न को, द ड्रीम ऑफ गॉड इज डिस्क्राइब्ड इन द बुक ऑफ होशिया। जब आप होशिया नबी की पुस्तक पढ़ते हो ना, इट्स एन ओपन हार्ट सर्जरी ऑफ गॉड, जहां पे परमेश्वर अपने दिल को निकाल करके स्टेज पे रख देता है, मानो मंच टेबल के ऊपर रख रहा है और कह रहा है कि मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़क रहा है, मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़क रहा है। क्यों धड़क रहा है? तुम मुझे स्वामी नहीं बुलाना, तुम मुझे क्या बुलाना? पति बुलाना है। हालेलुया। नो मोर ईशी, नो मोर बाली, कॉल मी ईशी। मेरा स्वामी नहीं, मेरा पति बुलाना है। हालेलुया। दैट्स अ ड्रीम एंड डिजायर ऑफ द गॉड द फादर। पिता परमेश्वर का स्वप्न वो है, स्वप्न वो है। यीशु मसीह क्या कह रहा है? मैं तुमको दास नहीं बुलाना चाहता, मैं तुमको मित्र बुलाना चाहता हूं। बिकॉज आई वांट टू टेल टू यू, मैं तुमसे सब कुछ खुलकर बताना चाहता हूं। और खुलकर वो क्या बता रहा है? वो बता रहा है कि मैं एक दुल्हन को ढूंढ रहा हूं, मैं एक दुल्हन को ढूंढ रहा हूं, और जो मित्र बने हैं, मैं चाहता हूं कि तुम में से कुछ कहां पहुंच जाए, उस लेवल पे पहुंच जाए जहां पर हम दुल्हन बन जाए। हालेलुया। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के पीछे जब हम चलते हैं, मैं और आप दास के स्तर पे चलना इन दिनों में बंद करें, उससे अगले कदम में आए जहां पर हम एक मित्र के समान हम चलना आरंभ करें। लेकिन वहां पर भी अपने आप को आपको रोकना नहीं है। उसके बाद का लेवल है, कौन सा लेवल? दुल्हन के साथ में शादी हो जाती है, फिर दुल्हन दूल्हे के साथ में चली जाती है। दुल्हन फिर रुकती नहीं है। लोग खाना खाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन दुल्हन का एक ही पॉइंट है कि दुल्हा और मुझे किसके साथ जाना है? दुल्हे के साथ में जाना है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करेंगे। आज की सुबह प्रभु ने चाहा तो फिर कभी विस्तार से मैं इसे समझाऊंगा। प्रभु आज मुझसे और आपसे व्यक्तिगत सवाल पूछना चाहता है। वेयर आर वी स्टैंडिंग? हम कहां पर है? हम कहां पर है? एक दास की आंखें, एक दासी की आंखें उसके स्वामिनी के हाथों की ओर या स्वामी के हाथों की ओर लगा रहता है। हमारी आंखें उसके हाथों पर नहीं, उसके चेहरे पर लगी रहने पर, परमेश्वर की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रखने के लिए।
परमेश्वर की खूबसूरती पर ध्यान को केंद्रित करने के लिए पवित्र आत्मा आज सुबह मुझे और आपको आमंत्रित करना चाहता है। मैं चाहूंगा अगले 5 मिनट हम सभी लोग प्रार्थना करें। लेट्स प्रे, हम मिलकर प्रार्थना करें प्रभु से कि प्रभु एक दास बनकर नहीं, एक दास बनकर नहीं, लेकिन मैं एक मित्र बनना चाहता हूं जहां पर आप मुझसे दिल खोलकर बातें कर सके, बिना समय देखे मैं आपके साथ में समयों को व्यतीत कर सकूं। जैसे हम दोस्तों के साथ में बैठते में मालूम ही नहीं पड़ता कितना घंटा बीत गया। प्रभु चाह रहा है एक ऐसा रिश्ता। He's calling you friends. I don't no longer call you servants. मैं तुम्हें दास नहीं बुला रहा कि जो अपनी ड्यूटी बजा कर चला जाए। नहीं नहीं नहीं, मैं उस रिश्ते को नहीं चाहता कि ड्यूटी बजाने वाला रिश्ता नहीं प्रियो। यहाँ पे संडे को 2 घंटा ड्यूटी बजा दिया या महीने में ड्यूटी बजाते, नहीं नहीं नहीं, प्रभु कह रहे नहीं। आई एम लुकिंग फॉर फ्रेंड्स। मुझे मित्र चाहिए जो बैठे मेरे साथ में बातचीत करे। लेकिन प्रिय प्रभु कह रहा है वहां से एक कदम और आगे, मैं दुल्हन को ढूंढ रहा हूं जो कहेगा मेरा सपना, मेरी इच्छा, मेरी अभिलाषा मेरा प्रभु है। कोई मेरे साथ आए या ना आए, कोई मेरा साथ दे या ना साथ दे, मेरे प्रभु मैं तेरे संग चलना चाहता हूं। लोग मेरा सम्मान करे या ना करे, मुझे तो मेरा प्रभु चाहिए। परमेश्वर की उपस्थिति आज यहां पर है। प्रभु कुछ लोगों से बातचीत करना चाहता है। सौंपे अपने आप को प्रभु के हाथों में। Just surrender yourself into God's hand. Allow the Holy Spirit to work. पवित्र आत्मा कार्य करने पाए हमारे अंदर, प्रभु की ओर से एक सर्जरी होने पाए। Let there be a shift. एक बदलाव आ जाने पाए। Jesus. पौलुस के जीवन के अंदर दास से वो मित्र बना, मित्र से वो दुल्हन बन गया, और जब वो दुल्हन बन गया वो कह रहा मसीह के प्रेम से कोई भी बात मुझे अलग नहीं कर सकती, तलवार मुझे अलग नहीं कर सकती, प्रधानता मुझे अलग नहीं कर सकती, प्रशंसा शोहरत मुझे अलग नहीं कर सकता, धन मुझे अलग नहीं कर सकता। मेरे जीवन में मसीह का प्रेम ही सब कुछ है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा आज की सुबह कुछ लोगों को अगले स्तर के अंदर ले जाना चाहता है। एक रिलीजन की बात हम नहीं कर रहे, रिश्ते की गहराई के अंदर, रिलेशनशिप के डेप्थ के अंदर। दास बाहरी कामों में ही रहता है, मित्र थोड़ा और भीतर आएगा, लेकिन दुल्हन के पास में सब कुछ है। उसे मालूम है मेरे दुल्हे की चाहत क्या है, उसे मालूम है मेरे दुल्हे का स्वप्न क्या है। सो दुल्हन अपने आप को तैयार करती है दुल्हे के लिए। उसका एक ही लक्ष्य है कि मेरा दुल्हा मुझे अप्रूव करे। लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे क्या नहीं बोल रहे वो नहीं है उसका स्वप्न, उसका परवाह एक ही है, माय ग्रूम, मेरा दुल्हा। कलीसिया को वचन में एक दुल्हन के स्वरूप बताया गया है, एक ऐसी दुल्हन जिसकी मंगनी हो चुकी है, जिसका एंगेजमेंट हो चुका है मसीह रूपी दुल्हन के दुल्हे के साथ में। हालेलुया। कलीसिया की सगाई हो चुकी है किसके साथ में? यीशु मसीह रूपी दुल्हे के साथ में। और अब कलीसिया किसकी बाट जो रही है? उस विवाह की बाट जो रही है जो यीशु मसीह के आगमन के समय बादलों पर संपन्न होने जा रहा है। हालेलुया। जब जब कलीसिया का फोकस, कलीसिया का दृष्टिकोण, कलीसिया का नजरिया उस दुल्हे से हटकर अन्य बातों की ओर हुआ, वहां पर पवित्र आत्मा शोकित हुआ
क्योंकि दुल्हा दुल्हन को लेने के लिए आना चाहता है। हालेलुया। हम फ्रेंड्स बन गए। हाँ सही है कि हम दास थे, वहां से हम मित्र बने, लेकिन प्रभु कह रहा है मित्र नहीं, उससे भी आगे दुल्हन बनने के लिए क्या मैं और आप तैयार हैं? थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद परमेश्वर पिता। मिलकर 2 मिनट प्रार्थना करें। कहिए प्रभु से, प्रभु लेट देयर बी अ शिफ्ट इन मी लॉर्ड, मुझ में वो बदलाव आने पा, वो दास का आवरण टूटने पा, वो मित्र के ओढ़ने से भी बाहर मुझे निकाली। टेक मी टू दैट इनर चैम्बर जीसस, हालेलुया। शाबाला बाला वाला सिखी भी खबार, ओ रमाना मा सिखी भी खबाना मा शिखबाना मा खबार। पुराने नियम में जो यहूदियों का जो आराधनालय था उसके 3 भाग थे। बाहरी आंगन था, पवित्र स्थान था, अति पवित्र स्थान था। बाहरी आंगन में बड़ा कोलाहल होता था, भीड़ भड़क्का वहां पर होती थी, वो दासों का स्थान था। पवित्र स्थान उससे एक कदम और आगे, वहां पर याजक लोग आते जरा करते हैं, लेकिन उसके भी अंदर एक और स्थान था जिसे अति पवित्र स्थान कहा जाता था। वहां पर हर व्यक्ति नहीं आ सकता था, साल में एक बार केवल महायाजक वहां पर भीतर प्रवेश करता था। मुझे सुनने वाले प्रियो, परमेश्वर का आत्मा आज की सुबह मुझसे और आपसे कहना चाहता है, दास से मित्र, मित्र से दुल्हन की उस मानसिकता के अंदर पवित्र आत्मा हमें बढ़ाने पाए। पिता परमेश्वर मिलकर आपके सम्मुख आते हैं, प्रार्थना करते हैं, चाहते हैं आप हम में कार्य कीजिए पिता। लेट देयर बी शिफ्ट इन अस लॉर्ड, हमें वो बदलाव आने पाए पिता, ताकि प्रभु जी हम वो दुल्हन बन सके जिसमें झुर्री नहीं हो, जिसमें दाग नहीं हो, जो निष्कलंक हो। एक ऐसे दुल्हन जो दुल्हे के स्वरूप को प्रदर्शित कर सके, एक ऐसे दुल्हन जिसमें दुल्हे का चेहरा प्रकट हो सके। प्रभु जिसके लिए हम अपने आप को सौंपते, सहायता कीजिए यीशु के नाम से।